से भ्रम की स्थिति पैदा की जाती है। अब एक दूसरा उदाहरण देखिए, कुछ लेखक मौर्य वंश का क्रेडिट लेने के लिए एक ब्राह्मण किरदार विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य उर्फ चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु बताकर मौर्य काल में फिट करते हैं। फिर इस चाणक्य किरदार की भाषा नागरी लिपि और संस्कृत भाषा बताते हैं कि उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं आती थी। अब यहाँ पे नागरी लिपि को कुछ लोग आजकल देवनागरी लिपि भी बोलते हैं। देव शब्द एक एक्स्ट्रा पुटअप किया गया है, ये भी इनकी चाल का ही एक हिस्सा है। और इस क्लेम के लिए पिछले 100 सालों के अंदर स्पेशली टीवी आने के बाद एक संस्कृत किताब और उसका हिंदी रूपांतरण चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र नाम की किताब प्रचारित की जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या चाणक्य, जिन्हें इतने जोरों शोरों से प्रचारित किया गया है, क्या वो काल्पनिक है? यह सोचकर आप चिंता में पड़ सकते हैं कि जी हाँ, चाणक्य का कोई भी उत्खनन का सबूत नहीं है, न कोई पुरातात्विक सबूत है, न किसी भी देसी विदेशी राइटर के द्वारा लिखा गया उस कालखंड का कोई सबूत। यहाँ तक कि चाणक्य के द्वारा लिखा हुआ न तो कोई हस्तलिखित ताम्रपत्र भोजपत्र मिलता है और न ही कोई शिलालेख। मेगस्थनीज जो पाटलिपुत्र में कई वर्षों तक रहकर यहाँ की सभ्यता देखकर अपने नोट्स लिखकर गए थे, उन्होंने भी कहीं पे भी चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य या फिर संस्कृत का नाम तक नहीं लिया है, न ही उसमें लिखा है। अब न कोई चाणक्य